नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग के बैनर तले गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिया गया ज्ञापन। मंदसौर जिले के थानों पर जब्त वाहनों की जल्द होगी नीलामी, कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू। ग्राम बामनी लुमड़ी के समीप बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुआ हादसा, गाय को बचाने गए व्यक्ति की करंट लगने से हुई मौत। और गरोठ में सड़क निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही, अधिकारियों द्वारा नहीं सुनने पर ग्रामीणों ने कार्य बंद करवाने की दी धमकी। राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग के बैनर तले मंदसौर जिले के गौरक्षा विभाग द्वारा आज SP ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि वाईडी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुल्तानपुरा निवासी गौ तस्करों द्वारा ये काम किया जा रहा है। पुलिस जल्द से जल्द इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। इसे लेकर SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन दिया गया। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदसौर वाईडी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तानपुरा पूर्व से ही गौ तस्करों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से पूर्व में कई लोगों को पुलिस द्वारा गौ तस्करी के मामलों में पकड़ा है। तो वहीं आज राष्ट्रीय गौरक्षा विभाग के बैनर तले मंदसौर जिले के गौरक्षा विभाग द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन एडिशनल SP गौतम सिंह सोलंकी को दिया गया, जिसमें आरोप लगाते हुए मांग की गई है कि ग्राम मुल्तानपुरा तहसील व जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का इब्राहिम व बाबू गुल्ला के द्वारा गौ तस्करी की जा रही है। वह गौ माता की तस्करी करके इंदौर भरतपुर में जब गौ तस्करों को पकड़ा गया तो उनके द्वारा ये कबूला गया कि ये गौ तस्करी की गाय व पशु मुल्तानपुरा तहसील व जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से इब्राहिम व बाबू गुल्ला के द्वारा की जा रही है। इब्राहिम स्वयं गाड़ी लोड करवाता है व बाबू गुल्ला वाहन में गौ तस्करी करके बाहर भिजवाता है। ऐसे गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके मकान गिराए जाए व वाहन को जब्त किया जाकर वाहन राजसात किया जाए। इनके खिलाफ गौ तस्करी का मामला कायम किया जाकर योग्य कानूनी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश शासन ने मंदसौर नगर को पवित्र नगर के रूप में घोषित किया हुआ है व बाबा पशुपतिनाथ की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित है। इन लोगों के उक्त कृत्य करने से हम हिंदू सदस्यों को ठेस पहुंच रही है, इसलिए मामले में लिप्त इब्राहिम व बाबू गुल्ला के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। गौरक्षा संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनकी मांग है गौ तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि मंदसौर पुलिस द्वारा लगातार जितने गौवंश तस्कर हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाइयाँ की गई है। हमारे द्वारा मंदसौर में जो तस्करी में वाहन लिप्त रहते हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करते हैं, राजसात की कार्रवाई कराई गई है। इसके अलावा जो अन्य प्रभावी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जानी है वो हम लगातार इसमें कर रहे हैं और सख्त सख्त इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन इस बात को लेकर दिया गया है कि हमारे गोरक्षकों के द्वारा इंदौर के पास भरतपुर में दो गौ तस्करों को पकड़ा है। तो उन गौ तस्करों ने बोला है कि हमारा बॉस मुल्तानपुरा के अंदर कोई इब्राहिम नाम का बैठा हुआ है, वो गाड़ियाँ लोड करवाता है एवं एक बाबू गुल्ले करके नाम बताया गया है जो कि उनकी गाड़ी गौ तस्करी का काम करती है मुल्तानपुरा से। तो हम गोरक्षक वालों ने इसी मामले में आज जिला SP महोदय को ज्ञापन दिया है कि पुलिस प्रशासन से ये पता लगवाया जाए कि मुल्तानपुरा में ये दो नाम के युवक कौन है, इनके है जो मकान तोड़वाया जाए, क्योंकि हमारी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी बसी हुई है और इसी जो हिंदू लोगों को बहुत ठेस पहुँचता है जब ये लोग बोलते हैं कि हम मुल्तानपुरा मंदसौर के रहने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के मकान धराशायी कराया जाए और मोहन यादव का बुलडोजर ऐसे गौ तस्करों के मकान पर चलाया जाए ताकि मंदसौर से गौ तस्करी का धंधा खत्म हो सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद मंदसौर जिले के सभी थानों पर विभिन्न अपराधों में जब्त वाहनों की नीलामी को लेकर जल्द ही पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे अपराध जिनमें वाहनों को राजसात किया जाता है या अन्य मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न अपराधों में पुलिस थानों में जब्त पड़े वाहनों को नीलामी के माध्यम से सरकार द्वारा बेचे जाएंगे, जिसको लेकर प्रदेश भर के थानों पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो वहीं मंदसौर जिले में भी जल्द ही जिले के सभी थानों पर विभिन्न प्रकरणों में अपराधियों के साथ जब्त किए गए 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की नीलामी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थानों में जब्त पड़े वाहनों को नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के दौरान उनके कार्य में सहयोगी बनने वाले वाहनों को भी जब्त कर कार्रवाई की जाती है। तो वहीं ऐसे कई अपराध है जिसमें वाहन सीधे रात साथ होते हैं। ऐसे कई वाहन जिले भर के विभिन्न थानों चौकियों पर सालों से पड़े हैं, जिनकी जल्द से सूची तैयार करके जिला मुख्यालय पर भेजकर न्यायालय के आदेश के बाद नीलामी की जाएगी। देखिए, अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो जब्त वाहन है उनकी जो प्रोसेस करते हैं उनकी नीलामी की जाए। तो इस संबंध में हमारे द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और शीघ्र से शीघ्र इसमें नीलामी होना है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जो जब्त वाहन थाने पर रखे हो, इसके अलावा अन्य जो वाहन है, चाहे 25 पुलिस एक्ट में हो और अन्य जो दीगर पुराने मामलों के हो, तो उनको शीघ्र से शीघ्र उसमें हम लोगों द्वारा निराकरण करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंगलवार देर शाम मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बामणी लुमड़ी के समीप गाय को चरने के दौरान करंट लग गया। गाय को तड़पता देख उसे बचाने गए एक व्यक्ति की भी करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार जीवराज पिता बलदेव गुर्जर निवासी नवलपुरा, उम्र करीबन 45 वर्ष, बीते कई समय से मनासा के समीप गांव बामणी लुमड़ी में रहकर गाय चराने के साथ दूध बेचने का कार्य करता था। मंगलवार की शाम गांव के समीप गाय चरा रहा था, तभी टूटे बिजली के तार से गाय को करंट लग गया और वो उसे बचाने गया। तभी गाय और उक्त व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और मनासा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजन शव को मनासा के मंडी गेट निमच नाके पर लेकर पहुंचे, जहां चक्का जाम कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी शिव रघुवंशी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण और परिवारजनों को समझाइश दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को शासकीय अस्पताल भिजवाया। वहीं बुधवार सुबह मनासा पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। बिजली का तार आंधी तूफान के कारण पिछले 10 दिन से टूटा हुआ पड़ा था, जिसमें बिजली चालू थी। सूचना देने के बावजूद भी बिजली विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये मेरा शब्द है और आप जानते हो ना मेरे को कितना साफ सुथरा काम। आज की गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। सुनो मेरी, अरे सुनो विभाग कुछ नहीं होता। जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग अगर चक्का जाम जैसे घटना करके अगर आप लोग अपना कानून हाथ में लोगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई। सीधी बात, आपकी बात मान ली हम लोग। बस अपन पोस्टमार्टम कराएं, जांच कराएंगे, जो तथ्य आएगा जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के PWD अंतर्गत गरोड़ से हिंगोरिया गांव तक 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवीन सड़क का निर्माण कार्य अनंता कंस्ट्रक्शन झुंझुनू राजस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा कई अनियमितताओं के साथ कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार ने सड़क का अर्थवर्क भी सही ढंग से नहीं किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि फिर भी ठेकेदार द्वारा कार्य में सुधार नहीं करवाया जाता है तो हम सब लोग मिलकर काम रुकवा देंगे। वहीं ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के साथ बनाई गई पुलियाएं भी सही ढंग से नहीं बनाई गई है, जिससे बारिश के दौरान इनको नुकसान होने की संभावना भी ग्रामीणों ने जताई है। वहीं इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया गया, पर वे कैमरे के सामने आने से बचते दिखाई दिए। ये जो रोड है बिल्कुल घटिया किस्म का बन रहा है और यहाँ पे सभी अधिकारियों को सूचना दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई आया के देखभाल भी नहीं हुई है। और यहाँ पे जब तक भी काम सही साट नहीं होगा तो हम सब जने मिलके इस रोड को रुकवाने की। अरे ये पुलिया भी सही साट नहीं बनी इनको यार, ये पुलिया भी सही साट होना चाहिए क्या? फिर ये भी काम से नहीं किया, ड्रेसिंग से नहीं की रोड की इसने, और जिधर काम चलना था वो नहीं करा, उधर लगा दिया रोड ने। कितने बड़े बड़े पत्थर डाले इन्होंने? बड़े बड़े पत्थर डाल रखे, बहुत बड़े बड़े। कितने बड़े एवरेज होगा? कम से कम 60, 70, 80 किलो तक का होगा, बड़ा बड़ा पत्थर है। अधिकारी बोल रहे हैं हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे।
कल करवाए तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। अरे साहब मैं कही कि लाल मोरम डालूं तो उनकी जगह तो पीरी डाल दी है ना, लिपो चौपो कर दी तो पूरा रोड। अरे मैं ये पुलिया बनाई है, थोड़ा सा टुकड़ा बना दिया, इनके रिंग पाल वहाँ पूरी बदली करी। ये पहली बारिश में तो जागा है पूरा रोड। ये हमारा खेत पास में ये है, दोनों साइड में हमारे खेत। ये यहाँ हिंगुरिया से गरोड़ तक बन रहा है। ये पुलिया बनाई है, बिल्कुल घटिया पुलिया बना दी है, थोड़ी सी पाल बना दी, 20 फीट की है कुल मात्र। रिंग पाल लंबी होना चाहिए। ये रिंग पाल लंबी होना चाहिए, तो पहली बारिश में जाएगा ये रोड। तो 4 करोड़ को रोड है, उनमें की काम करियो कि बिल्कुल घटिया काम करती है रोड को इनने। SBCN टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम। मंदसौर जलकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर से शिवना नदी की छोटी पुलिया पर लगे कड़ी शटर हटाने का कार्य शुरू किया गया है, किंतु नदी से जहरीले जानवर निकलने के चलते कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कड़ी शटर निकालने जा रहे हैं। कर्मचारियों के पास सुरक्षा के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। मानसून सीजन से पहले मंदसौर नगरपालिका तैयारियों में जुट गई है। शहर के विभिन्न बांध पर पानी रोकने के लिए लगे कड़ी शटर हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। जहां 2 दिन पूर्व बुगलिया बांध से कड़ी शटर हटाने का कार्य किया था, तो वहीं आज से पशुपतिनाथ मंदिर से शिवना नदी की छोटी पुलिया से कड़ी शटर हटाने का कार्य किया जा रहा है। किंतु इस दौरान नदी से जहरीले जानवर भी निकल रहे हैं, जिससे कार्य करने वाले कर्मचारी डर डर कर कार्य कर रहे हैं। कड़ी शटर हटाने वाले कर्मचारियों के पास सुरक्षा के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो वहीं नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि जलकल विभाग के प्रभारी की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग में सभी संसाधन रखे हैं, उनको जरूरत के हिसाब से ले जाना चाहिए। नगरपालिका ने बारिश से पहले जल भराव सहित अन्य परेशानियों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। नगरपालिका अमले ने प्रतापगढ़ पुलिया के पास बुगलिया खाल पर बने स्टॉप डैम के शटर हटा दिए। लक्ष्मण शाह दरवाजा के पास पंप हाउस तक जाने वाले बड़े नाले की सफाई कराई गई। अधिकारियों का कहना है कि शहर में पानी भराव की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। शहर में हर बार मानसून की पहली बारिश में ही नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। बीते दिनों हुई प्री मानसून की बारिश ने भी व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया था। इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शहर में वर्तमान में भी कई जगह पर गाद गंदगी से नाले भरे पड़े हैं। ऐसे में परेशानी और भी बढ़ने की आशंका है। हालांकि नगरपालिका का कहना है कि क्षेत्रवार चिन्हित करके नालों व स्थानों की सफाई करवाई जा रही है। मानसून सीजन से पहले लगभग शहर के सभी बड़े नालों की सफाई कर दी जाएगी। स्वास्थ्य शाखा में सारा सामान रखा है, जो भी जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है कर्मचारी आके अपना हस्ताक्षर करके ले जाए, कहीं कोई रोक नहीं है। हमारे पास ग्लव्स, बूट और भी जो सामग्री की ज़रूरत होती है, कैप, सब चीज़ रखा हुआ है। अगर वो स्वास्थ्य शाखा में आए, संपर्क करे। ये जल प्रदाय प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य शाखा से सामान लेकर के उनको दिलवाए।
तो सामान सब उपलब्ध है, वे आकर ले जाने की उनको चाहिए। कड़ी शटर निकालने का बारिश को देखते हुए अधिकारी लोगों ने बोला, हमारे सीएमओ साहब का आदेश है कि कड़ी शटर निकालो बारिश को देखते हुए। और 6-7 कर्मचारी हम काम कर रहे हैं और काम निरंतर चल रहा है। और यहाँ पर जहरीले जानवर भी निकले? हाँ, निकल रहे हैं जहरीले जानवर, अभी 2-3 सांप निकले भी है। हम कर्मचारी देख रेख के काम कर रहे हैं और अधिकारी लोग का अभी तक तो कोई आया नहीं है। बोला जरूर है, काम करो अपने हिसाब से। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सरवानिया महाराज क्षेत्र में खेड़ापति बालाजी के पास जावी रोड पर 17 बीघा शासकीय भूमि से बुधवार सुबह अवैध कब्जा हटाया गया। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आकी गई है। जिला प्रशासन को शिकायतें मिली थी कि हकीम पिता अल्लाह नूर मंसूरी, तालीम हुसैन पिता अल्लाह नूर मंसूरी, सागरमल पिता मोहनलाल पाल और मोहनलाल पिता भेरूलाल तेली ने इस जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा है। शिकायतों की जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना बनाई। बुधवार तड़के सुबह 5 बजे SDM प्रीति संघवी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई में तहसीलदार नवीन गर्ग, थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा, चौकी प्रभारी श्याम कुमावत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अब्दुल रऊफ खान, राजस्व निरीक्षक पटवारी, नगर परिषद का अमला और 150 पुलिसकर्मी शामिल रहे। कब्जा हटाने के बाद जमीन पर खाई खोदी गई ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि आगे भी इस तरह की तत्परता दिखाई जाएगी। इन दिनों नीमच जिले में जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पेयजल की पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में चंबल का पानी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचेगा। जब से जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम करने वाले ठेका कंपनी ने काम शुरू किया है, तब से ग्रामीण इलाकों के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल ठेकेदार द्वारा बेतरतीब तरीके से गांव के अंदर और बाहर की सड़कों को खोदा जा रहा है, जिसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। जल जीवन मिशन के जिम्मेदारों की हठधर्मिता ऐसी कि सड़क खोदने के बाद महीनों तक इसे ठीक नहीं किया जाता है और जहां सड़क की मरम्मत भी की जाती है वह पेचवर्क इतना घटिया क्वालिटी का होता है कि चंद दिनों में ही टूटकर बिखर रहा है। अब तक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही परेशान थे, मगर आज इसका खामियाजा नीमच शहर की जनता को भी भुगतना पड़ गया। दरअसल बामनिया केलू खेड़ा के बीच नीमच को पेयजल की आपूर्ति करने वाली शिवाजी सागर से आने वाली पाइपलाइन को ठेकेदार की JCB ने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ठेकेदार वहां से तोड़फोड़ कर रफू चक्कर हो गया। नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को इसका पता लगा तो दोपहर 3 बजे के करीब मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू किया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान हजारों लीटर पानी इस गर्मी के मौसम में व्यर्थ बह गया। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को बेतरतीब और बेहिसाब तरीके से तोड़ा जा रहा है, इससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मामले पर नगर पालिका में जलकल सभापति छाया जायसवाल ने बताया कि जल निगम का कार्य चल रहा था। इस दौरान JCB से नगर पालिका की पाइपलाइन फूट गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम 3 बजे से मौके पर पहुंच गई है। पाइपलाइन को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। लाइन को सुधार कर शहर को पानी की सुविधा निरंतर जारी रहेगी। पाइपलाइन को सुधारने का कार्य नगर पालिका द्वारा ही किया जा रहा है। मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के ग्राम एरा से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक किसान को शाखा प्रबंधक और कर्मचारी सिर्फ इसलिए घर से उठाकर ले गए क्योंकि उसने निर्धारित तिथि पर पूरा ऋण जमा नहीं किया था। इस दौरान बैंक प्रबंधक आए। किसान जल्द ही ऋण जमा करने की कहता रहा, लेकिन उन्होंने किसान की एक नहीं सुनी और गाड़ी पर बिठाकर बैंक ले गए। कर्ज नहीं चुकाया तो किसान को घर से आरोपी की तरह उठा कर ले गए बैंक मैनेजर और कर्मचारी। पीड़ित किसान ने SP के नाम सौंपा शिकायती आवेदन, न्याय की लगाई गुहार। क्या मध्य प्रदेश में अब किसान की इज्जत ऋण से भी सस्ती हो गई है? मंदसौर जिले के गांव एरा के किसान श्याम बाबू धाकड़ ने पशु ऋण की रकम तो समय पर जमा कर दी थी, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड का बाकी ऋण 1-2 दिन में चुकाने की बात कही थी। मगर शाखा प्रबंधक देवकी नंदन और कैशियर राजेश ने ऐसा व्यवहार किया मानो किसान कोई NDPS का अपराधी हो।
किसान को उसके ही घर से पुलिस की तरह उठाकर ले जाया गया, गालियां दी गई और पूरे गांव के सामने उसे बेइज्जत किया गया। शर्मनाक बात तो यह है कि शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग तक डिलीट कर दी गई, लेकिन एरा ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कैमरों ने सच्चाई सामने ला दी। वहीं मंगलवार को पीड़ित किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी के नाम एडिशनल एसपी को आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये है, क्या जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार इस अन्याय पर चुप बैठेगी? क्या किसान की इज्जत की लड़ाई में दोषी कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ कागजों पर किसान को अन्नदाता कहकर उसकी इज्जत सस्ती कर दी जाएगी? इस पूरे मामले में अब किसान के साथ पूरा गांव खड़ा है। वहीं बैंक प्रबंधक और कैशियर की तालिबानी हरकत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं बैंक में गया था, देवकी नंदन निमा को बुलाया मेरे को कि ये 50,000 जमा करा रहा, तो ये सोसाइटी कौन जमा करेगा? मैं सोसाइटी में 5 तारीख दिन जमा करवा दूंगा कि ये पैसे 35,000 जमा नहीं करा है तो ये 50,000 नहीं मिलेंगे। तो मैं मेरे घर पे आ गया। के बाद में राजू धाकड़ और देवकी नंदन निमा ये दोनों आए। मेरे घर पे होटली खड़ा था, बैठा था, तो मेरे को उठा के ये अपने कॉलर पकड़ के घसीट के ले गया। तो गाड़ी पे बिठाया, ये डांडा डोन बिगाड़ा कुछ बोली। कहाँ ले गए बिठा के? दिखा के बैंक में ले गए। वहाँ जाए धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और 1-2 लाख की भी दी। उस कैमरे में सब दिखाई दे रहा। बाकी मैंने बोला कि आपको ये क्या प्रावधान है क्या? वो तो गाली गलौज कर रहा था, मेरी सुननी नहीं उन्होंने। उसके बाद में मैं घर पे आ गया। तो थाने में कोई आवेदन वगैरह दिया आपने? तो थाने में आवेदन दिया मैंने, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, जो भी जहाँ आवेदन जमा दिया, हेल्पलाइन पे फोन लगाया, वहाँ से भी कोई नहीं आया। क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? भाई थाने में आप आवेदन देने गए थे तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस कप्तान जो एसपी साहब उनसे आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर लापरवाही और आरोपी से मिली भगत के आरोप लगे हैं। सीतामऊ निवासी अशोक राठौर ने बताया कि उनके खेत में लगी सुरक्षा की तार फेंसिंग, जिसमें 50 एंगल, 10 गर्डर और 9 लोहे की जालियां थी, जो 17 मई को चोरी हो गई थी। पीड़ित ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि चोरी की घटना में सीतामऊ के ही परमानंद गायरी का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल थाना सीतामऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने परमानंद का नाम रिपोर्ट में शामिल न करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की। पीड़ित पक्ष के अनुसार जब उन्होंने नामजद रिपोर्ट की मांग की तो पुलिस द्वारा उन्हें ही धमकाया गया और आरोपी से कोई पूछताछ तक नहीं की गई। इतना ही नहीं, लगभग 8 दिन बाद चोरी गया अधूरा सामान खेत से दूर फिकवाया गया और पुलिस ने अशोक को बुलाकर कहा, तुम्हारा सामान यहाँ पड़ा है, ले जाओ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि न तो पूरा सामान बरामद हुआ और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी खुलेआम पीड़ित को धमकियां दिलवा रहा है और पीड़ित की जान को खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने मंदसौर SP से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी पर सख्त कार्रवाई और चोरी गया सामान दिलाने की मांग की है। मामला यह है कि मैंने मेरे खेत की बाउंड्री कर रखी थी, तो बाउंड्री मतलब करीब 500 फीट की बाउंड्री किसी चोर द्वारा, मतलब जैसे मेरे पड़ोसी ने मेरे को धमकियां दे रखी थी कि तू बाउंड्री वाल लगा तो रहा है, बाकी मैं उखाड़ के ले जाऊंगा इसको। लेकिन मैं मामला पुलिस में लेके जाता हूं तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए अज्ञात में मामला लिख लेती है। लेकिन मेरी मांग ये है कि उसको ज्ञात करवा के उस मामले को तो मेरा आपको मालूम है कि चोर कौन है? चोर मालूम है ना, मेरा पड़ोसी, उसने मेरे को धमकियां दी 5 दिन से। नाम है परमानंद पिता रतन लाल गायरी। कहाँ रहता है? सीतामऊ, मेरी खेत के समक्ष ही उसका खेत है। बाउंड्री वाल काहे की बनी हुई? बाउंड्री वाल पूरी लोहे की और गार्डर पूरी मजबूत करवा रखी थी मैंने। वो सभी लेके गया? सब लेके गया। थाने में आवेदन दिया आपने? थाने में आवेदन भी दे रखा उसके खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मतलब उसकी लोगों की मिली मगत होगी उसमें माल को नदी के पास में थोड़ा सा कुछ माल 10-15% के करीब माल था, वो नदी में फिकवा दिया गया और पुलिस डायरेक्ट मेरे को ले जाके उस नदी के अंदर खड़ी कर देती है बिगड़ जानकारी की कि ये माल यहाँ पड़ा, तो वो माल वहां कैसे पहुंच गया?
जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो माल कैसे पहुंच गया वहाँ पे? तो पुलिस ने जो माल जब्त करवाया है वो कितना माल है? पूरा माल मिल गया? माल 10% माल है वो, अभी माल बाकी हो रहा है? माल सारा बाकी है, अभी माल कुछ भी नहीं मिला मुझे। और मैं करीब 10 से 15 दिन से मैं भटक रहा हूँ इस मामले के लिए। मैं आवेदन पे आवेदन देता जा रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आपने थाने में नामजद आवेदन नामजद आवेदन भी दे रखा मैंने। और आवेदन में उन्होंने कुछ संज्ञान लिया, बस उनको लगा कि अब अपने ऊपर कुछ आ जाएगी, तो उन्होंने उस मिली भगत करके उससे माल फिकवा दिया। आज एसपी ऑफिस आया आप आवेदन देने, या क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि आप जाओ, हम इस मात्र संज्ञान में लेकिन उनको एक बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया आगे वो क्या होती है, हम फिर एक बार और देखेंगे हम इस चीज को। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।